Okay, very fine, sir. Well, very fine. Good morning, everyone. Guys, could you just apprise me during the batch launch? Did I talk about these terminology? This is again theory part. There are various terminologies like this. Did I speak about them in some lecture? Okay, very fine. So, uh, okay, that's one. Second, please apprise me how you are finding it. जितना coding अभी तक चल रहा है, I sent you a couple of exercises also, right? छोटे छोटे से exercise थे, they were not way to read, and then there were sword lessons. Sword अगर आप लोग कर रहे होंगे तो. Okay. Yes. Now coming on to this, कि उनमें से कुछ लोगों के questions थे. Uh, Although I wanted you people to interact with each other, but okay, there is there is time. You will get it. You know, once you people get into the habit of holding hands of each other, then it becomes very easy. But okay, no worries. But start interacting in the group. No problem. We'll get there. Newest question is sequence. Okay. और किसी का? Uh, let's deal with this first. Okay. Sample. Okay. Anybody else? Deepak, I recall that you sent me. Deepak, you are here. No. You sent me a text that you have mailed me with some doubts. Okay, well, maybe here you can go ahead. You can go ahead and give me a head start here. Yes, sir. Good morning. Deepak this side. Yep. Yeah, actually, sir, I have mailed you the three questions, right? I didn't remember them right now. Actually, my laptop is not working. I have joined today with my phone only, na? So I cannot recall my questions. My laptop is still all processing. But So they are on my mail. yeah, please do check and do reply. It's like normal questions. It's not that much high. I tried. I got the answers, results, but the doubts I have written over there. So हाँ हाँ, ज़्यादा है क्वेश्चन कहाँ से हो? अरे कितने भी हाई पूछोगे मुझसे ज़्यादा हाई थोड़ी होगी. that's right. ठीक है. माय गुडनेस. Okay, here it is. I found it.
बाकी सबका भी मोर और लेस ऐसा ही आ रहा है, किस इंस्ट्रक्टर आया सैंपल। ओके, सैंपल इज स्पेशली ट्रबलसम, इट सीम्स लाइक दैट। सबको प्रॉब्लम है सैंपल से। क्या बिगाड़ दिया यार इसने बेचारे ने। One question Deepak is asking, I want some of you to answer, and you will see the magic what happens. हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को? एक वेक्टर है, वो प्रिंट किया, एंड देयर इज फैमिली फंक्शन इज कैरेक्टर, जो बताता है कि वेक्टर का डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स। क्या बताना चाहिए इसको? ये ट्रू बताने वाला है। दीपक का क्वेश्चन है, जब यहाँ पर 7 है तो ये पूरे वेक्टर को कैरेक्टर क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है, कोई बताएगा जरा? Deepak, I am not answering it. Your peers are answering it, and they are doing, you know, almost pinpointing it. Remember that data type preference? हमने ये देखा था कि अगर मिक्स एंड मैच हुआ, कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ नंबर हैं, कुछ लॉजिकल हैं, अगर ऐसा हो जाता है किसी वेक्टर में, तो आर क्या समझता है फिर उसको? सबको अपर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। ये देख रहे हो, ये 7 अब डबल कोट्स में आ रहा है। इट मीन्स उसके लिए अब ये कैरेक्टर हो चुका है, उसे नहीं पता ये नंबर होता था, इसलिए अब वो डेटा टाइप कैरेक्टर बता रहा है सब चीज़ों की। ठीक है, दैट्स वन। ओके, क्वेश्चन 2। दीपक का क्वेश्चन है, ओके, देयर इज सम डब्ल्यू वेक्टर, कोई डब्ल्यू वेक्टर बनवाया होगा मैंने। अच्छा, शायद वो डब्ल्यू वेक्टर रहा होगा ए बी सी डी ऑल्सो। ठीक है, मैं जस्ट आइडिया लगा रहा हूँ, शायद ऐसा ही था। और हमने प्रिंट करा दिया W5:1। वो कह रहा है ये क्वेरी रिवर्स क्यों कर दे रही है अल्फाबेट्स को? कोई बता सकता है क्यों कर दे रहा है? दिस कॉलम साइन, ये क्या करता है कॉलम साइन? जिनको सीक्वेंस समझ नहीं आया उनका तो ठीक है, लेकिन जिनको समझ आ गया तो उन्हें तो समझ आ गया, तो आ ही गया है फिर। यस, एग्जैक्टली दैट। अगर मैं सिर्फ कॉलम साइन लिख करके प्रिंट करा के देखूं, व्हाट डज इट मीन? 1:10 मीन्स 1 to 10, सारे इंटीजर्स 1 से लेकर के 10 तक, तो उसने प्रिंट करा दिया। अगर मैं कह रहा हूँ 10:1, व्हाट डज इट मीन? अब मैं कह रहा हूँ 10 से लेकर के 1 तक सारे इंटीजर्स, तो सीक्वेंस रिवर्स हो गया। अब एक बात बताओ, स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या बताते थे? लोकेशन, इंडेक्स, राइट। तो मैं कह रहा हूँ डब्ल्यू वेक्टर की लोकेशन एक्सेस करा दो, कौन सी वाली? 5 से लेके 1 वाली। तो इवेंचुअली इसने रिजल्ट क्या दिया होगा? ये 5:1 का मतलब क्या है, ये देखो नीचे, 5:1 मीन्स 5 4 3 2 1। तो 5 4 3 2 1, इसलिए रिवर्स कर रहा है।
ओके। बढ़िया। और तीसरा वाला तो सैंपल वाला है, चलो सैंपल वाली तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, इसकी बात तो मैं ही करूँगा। बट यू नो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बात कर रहा था, एंड आई हैव टेक्स्टेड ऑन दैट ग्रुप, योर ग्रुप आल्सो। यू सी दीपक, मैं नहीं बता रहा हूँ, योर पीयर्स आर टेलिंग यू। उनके डाउट मे बी तुम्हें पता होंगे, तुम्हारे डाउट उन्हें पता है। बात बची सीक्वेंस सैंपल विद फैक्टर। देखो इस फैक्टर, दिस इज फैमिली फंक्शन। ये क्या चेक करता है कि कोई वेक्टर फैक्टर है या नहीं। जैसे डब्ल्यू वेक्टर अभी बनाया है मैंने, इट इज चेकिंग कि वेदर दिस डब्ल्यू वेक्टर इज इन फैक्टर फॉर्म और नॉट। ट्रू और फॉल्स में आंसर देंगे। इस तरह के सारे ही फंक्शंस हैं, इस फैमिली के ऐसे सारे फंक्शन हैं, इस फैक्टर, इस कैरेक्टर, इस न्यूमेरिक, दिस एंड दैट। आंसर करते हैं ट्रू और फॉल्स में। ठीक। तो नथिंग वेरी डॉन्टिंग अबाउट इट। और हेल्प फंक्शन तो तुम्हें मालूम ही है, हेल्प डॉक्यूमेंट तो देख ही सकते हो कभी भी किसी भी फंक्शन का। सीक्वेंस अभी देखा था, सीक्वेंस के लिए यू कैन यूज कॉलम साइन। मैं कहीं से कहीं तक की भी सीक्वेंस ले रहा हूँ, 10 to 20, इट मीन्स 10 से लेकर के 20, जिस भी ऑर्डर में लेंगे। इसमें मैं मेरे को बताओगे, समझ क्या नहीं आया। एक तो ये है कि सीक्वेंस चलो कॉलम साइन से जनरेट कर सकते हो, देन देयर इज अ फंक्शन आल्सो सीक्वेंस, ऐसी क्यू। यू सी, जैसे मैंने टाइप किया ऐसे क्यू, ऑटो सजेशन आता है, और ऑटो सजेशन में वो थोड़ा सा मेरे को डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है इस फंक्शन का। व्हाट डज इट डू, इट जनरेट्स रेगुलर सीक्वेंसेस, और बहुत सारे उसने जार्गन टाइप डेफिनेशन दी है उसकी। देन देयर आर सम वर्जन्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस इंटीजर, सीक्वेंस अलोंग, सीक्वेंस लेंथ, थोड़ा भी माने जाते हैं। तो बहुत सारे वर्जन्स भी हैं सीक्वेंस फंक्शन के, बट फिलहाल लेट्स स्टिक टू सीक्वेंस। सिंटेक्स क्या होगा सीक्वेंस का, स्टार्टिंग पॉइंट एंड से एंडिंग पॉइंट। जैसे ये आ रहा था ऐसे ही ये भी आ रहा है, सेम रिजल्ट। ठीक है जी, चंगा चंगा। लेकिन सीक्वेंस में जब एक फैसिलिटी ये थी कॉलन वाली, सीक्वेंस की क्या जरूरत पड़ गई। सीक्वेंस गिव्स यू लिबर्टी। अगर आप सीक्वेंस का हेड डॉक्यूमेंट चेक करोगे तो सीक्वेंस में बहुत सारे एक्स्ट्रा पैरामीटर्स आप दे सकते हो। यस एग्जैक्टली। विद इन सीक्वेंस फंक्शन देयर इज अ बाय पैरामीटर, जहां पर आप मेंशन कर सकते हो कि 10 से 20 मेरे को सीक्वेंस तो प्रिंट करनी है, से आई वांट इट बाय 2, सी व्हाट हैपेंस एंड टेल मी व्हाट, क्या समझ आया। जस्ट पे अटेंशन, क्या हुआ है, क्या डिफरेंट हुआ है इस बार।
Check this out. What happens this time? I am calling it by 4. See what happens. नहीं भावेश, that's the point. It is not working the same. अगर by parameter नहीं दिया, it is doing as good as that column sign. शायद आपकी बात समझ आ गया होगा. What it is doing, सीक्वेंस तो है, स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, लेकिन जंप कितने कितने से करना है. यहाँ पर कोई जंप नहीं कर रहा है, वो एक एक वन वन के गैप से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है. अब मैं बता रहा हूँ कि मेरे को वन वन के गैप से नहीं, टू के गैप से दे दो, तो वो टू गैप से देने लगा. 10 के बाद 12 आ गया, दो का गैप ले लिया. 12 के बाद 14, फिर दो का गैप लिया. अगले में फिर दो का गैप, 16 हो गया, एंड सो ऑन. अब मैं कह रहा हूँ 10, मेरे को क्या चाहिए, 4 का गैप चाहिए, तो 10 से अगला कौन सा हो गया, 14. ठीक है, सो इट इज द स्टेप साइज. सो डोंट गेट कंफ्यूज दैट इट इज मल्टीपल और समथिंग. इट इज नॉट मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, जरूरी नहीं है 10 का होगा या इसका. देखो, इफ आई से 3, इट डज नॉट मीन कि 3 के मल्टीपल आएंगे या कुछ ऐसे ऐसा सीन. व्हाट इज हैपनिंग, इट इज जस्ट द स्टेप्स, कितने गैप्स लेना है. 10 के बाद अगला स्टेप 13 होगा. ठीक है, एंड यस ईशा, लास्ट स्टेप मैंने पता रखा था 20. अगर 20 तक मैं पहुंच गया हूँ, अगला नंबर कोई 20 से बढ़ाने वाला है, तो वहां पर ये रुक जाए. 20 से बड़ा नहीं ले सकता, एंडिंग पॉइंट मैंने पहले ही बता रखा. Sequence 1 to 10 is giving the same answer. In what sense same answer? It should not be the same answer. हाँ, वहाँ 10 से 20 की बात कर रहे थे, तुम 1 से 10 की बात कर रहे हो. सेम तो नहीं आएगा, अलग ही आ रहा है. या और कुछ कहना चाह रहे थे भावेश? अच्छा, अच्छा, यू मीन टू से कि अगर बाय इज इक्वल टू करके नहीं भी लिखते हो, हाँ, तो भी काम करेगा. इवन देन इट विल डू. व्हाट हैपेंस इज, सीक्वेंस का अगर आप हेल्प डॉक्यूमेंट में देखोगे, तो सीक्वेंस का सिंटेक्स क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, एंड बाय पैरामीटर द स्टेप साइज. तो अगर आपने सारी चीजें नहीं लिखी है ना, तो भी उसको पता है कि पहला आर्गुमेंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सेकंड आर्गुमेंट इज द एंडिंग लाइन, एंड थर्ड आर्गुमेंट इज बाय पैरामीटर. ठीक है, तो अगर मेंशन नहीं भी किया है तो वो ले लेगा सिंटेक्स में. ठीक है, अच्छा ये रहेगा कि इस प्रैक्टिस में रहें, आपके पैरामीटर्स प्रॉपर्ली लिखें, तो कोड भी अच्छा लगेगा. It will be easy for you, it will be easy for the one whom you send this code. जब आप अच्छी कोडिंग करने लगोगे, सेंड में आपको कोड भेजने भी पड़ेंगे. यू विल मे बी यू विल हैव अ गेट प्रोफाइल, और you will be having profiles on some platforms, good platforms. ये पैरामीटर्स कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे जी? मुझे कहाँ से पता है ये बाय पैरामीटर? बताओ कोई जल्दी.
हाँ जी, समझ गए? हेल्प डॉक्यूमेंट क्वेश्चन मार्क। सो एक्सप्लोर, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दी फंक्शंस। आते हैं सैंपल पे। सैंपल से तो सभी परेशान हो गए। क्या लिखा था उसमें कोड में? उसमें कोड में लिखा हुआ था n इज इक्वल टू समथिंग। चलो अच्छी बात है, एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 10, होता होगा। मैं कह रहा हूँ सैंपल n। इन अदर वर्ड्स में क्या कह रहा हूँ? सैंपल 10 कह रहा हूँ। यही तो मतलब हुआ इसका। क्या किया इस फंक्शन ने? मैंने उसे एक आर्गुमेंट दिया 10, और उसने क्या किया है, 1 से लेकर के 10 तक की जितनी वैल्यूज होती थी, दे आर इन सम रैंडम फैशन। तो वही नाम है फंक्शन का। हेल्प डॉक्यूमेंट अगर देखा होगा तो वही करता है वो, रैंडम सैंपल। तो उसने रैंडमली ऑर्डर कर दिया उसको। ठीक है। नाउ चेक दिस आउट। क्या कह रहा हूँ मैं और क्या मतलब है इस बात का? देख लो, रन कर देता हूँ। आपको समझ आया? समझ गए इस बारी? मैंने बोला 10 में से वैल्यू 10 है मेरे पास, उनमें से 7 वैल्यू चाहिए मेरे को रैंडमली सैंपल, इसलिए नाम सैंपल है इसका। जिन लोगों का मैथ्स बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत, जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, है ना, प्रोबेबिलिटी। उसमें बात होती है ना रैंडम सैंपल की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ पीपल फ्रॉम दिस काइंड ऑफ। अरे याद है ना, याद आ रहा वो काला दिन, जब प्रोबेबिलिटी आई थी जीवन में। बात कितनी सिंपल शुरू होती थी ना। एक कॉइन उछालेंगे, हेड आएगा कि टेल आएगा। फिर आता था डाइस, ऑड आएगा कि इवन आएगा। फिर आते थे 52 कार्ड्स। फिर आती थी रेड बॉल ग्रीन बॉल, है ना। और फिर पता नहीं क्या होता था। फिर पता नहीं कैसे कैसे टीचर ने समझाया,
असंभव सी चीजें आने लगी सामने। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ना 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 बिल्कुल नहीं, हम बहुत अच्छे से करेंगे। देखेंगे अभी जब आएंगे वहां पे। ठीक है, तो सैंपल फंक्शन करता क्या है? फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज इट टेक्स सम रैंडम सैंपल्स, जितनी चाहूँ उतनी। तुम बोलो प्रैक्टिकलिटी क्या है इसका? ऐसा क्यों करता होगा कोई? अभी देखेंगे, वो भी देखोगे आप। द फन पार्ट इज यस इट इज डूइंग रैंडम सैंपल। सो चेक दिस आउट। इसे जितनी बार रन करोगे, जितनी भी बार रन करोगे, देख रहे हो हर बार ऑर्डर चेंज होता जाएगा। बिकॉज यस इट इज रैंडम सैंपल कर रहा है। यूटिलिटी क्या है वो पता नहीं, अभी बाद में देख लें। ठीक, यहाँ तक ठीक। ओके, लास्ट हम देख लेते मैट्रिसेस। आप लोगों ने लास्ट टाइम एक एक्सरसाइज किया था छोटा सा, मैट्रिक्स बना के देखा था, कैसा था? ठीक ही बन गया था। चलो, उस दिन तुम्हारे पेयर से बनवाए थे, आज मैं बना रहा हूँ। प्लेयर्स, रिकॉर्ड्स, ओके। ओके, रिटायर्ड। और फिर बनाना था मैट्रिक्स, तो मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स बना दो। ऐसे ही तो बनाया था तुम लोगों ने सारे के। एक सेकंड। सारे छोटे वेक्टर्स मिला करके एक लंबा वेक्टर बनाते हैं। और बता देता हूँ मेरे को कितने कॉलम चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, जितने वेक्टर। ठीक बात। And, नहीं निकिता, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। जब तुमने कट किया होगा ना यहाँ से, इसे जब मैं बंद करता हूँ आर स्टूडियो, इट आस्क मी टू सेव इट। तो दिस डॉट आर फाइल इज स्क्रिप्ट फाइल, ये तो सेव होना चाहिए। वो तो वहां से भी कर सकते हो। एंड दिस इज वर्क स्पेस इमेज, दिस इज आर डॉट आर डेटा। दिस आर डेटा फाइल इज योर एनवायरनमेंट एक्चुअली। यहाँ एनवायरनमेंट पे जो कुछ भी सेव है, अगर आर स्टूडियो बंद कर दिया तो ये एनवायरनमेंट, अगर सेव नहीं किया है तो ये क्लीन हो जाएगा। अगर सेव कर लिया तो वो स्टोर रहता है। ऐसा ही एनवायरनमेंट लोड हो जाए जब रीओपन करो।
ठीक है, तो व्हेन यू आर वर्किंग विद ह्यूज डेटा, लार्ज डेटा, तो वो टाइम लगाता है लोड होने में, एनवायरनमेंट पे आने में। तो यूजुअली हम उसको सेव कर देते हैं ताकि बार बार मेरे को लोड नहीं करना पड़े। ओके, हमने बना दी माय फेवरेट मैट्रिक्स। तुम लोगों ने देखी थी बना के? कुछ दिक्कत? कुछ दिक्कत आई इसमें? कुछ गलत हुआ है यहाँ पे? अरे क्या नो, बना के नहीं देखी या कोई दिक्कत नहीं आई? एक और हिंट देता हूँ। और सोच लो। हाँ, V1 V2 वो तो चलो कॉलम नेम डिफॉल्ट नेम आते हैं। वो तो व्यू फंक्शन में बाय डिफॉल्ट जब टेबुलर फॉर्म में दिखाता है तो वो उनको V1 V2 V3 डिफॉल्ट नेम दे रहा है उनको, वेक्टर 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3। इस मैट्रिक्स में 3 वेक्टर है, 3 वेरिएबल हैं। नाम देने के लिए लास्ट टाइम बात कर रहे थे हम, कोई पूछ रहा था हेल्प डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा तरीका, इनका नाम रखना है तो क्या रखना है। अगर तुम चाहो यहाँ कॉलम नेम्स प्रॉपर हैं, वो तो तरीका है। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। आई डोंट नो व्हाई नोबडी नोटिस दिस। जब मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ, ये देख रहे हो, कैरेक्टर, डबल कोट्स, ये भी डबल कोट्स। हाँ जी, अरे बात की थी ना, मिक्स एंड मैच हुआ तो सब अपर केस में चले जाएंगे, वही हुआ है। एक वेक्टर आपका प्लेयर नेम था, उसमें कैरेक्टर्स थे। दूसरा वेक्टर नंबर्स था। तीसरा वेक्टर लॉजिकल था। लेकिन अब क्या हुआ, अब सारे के सारे, अब सब कैरेक्टर हैं। मिक्स एंड मैच हुआ, वो सबको अपर डेटा टाइप में लेके चला गया। हाईएस्ट डेटा टाइप मिली उसे कैरेक्टर, तो सब कैरेक्टर। मुझे क्या प्रॉब्लम है इससे? हाँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है इससे। मैं चाहता हूँ ये नंबर्स नंबर्स रहें, जो लॉजिकल है वो लॉजिकल रहे। मेरे को एनालिसिस करना है ना। सपोज मेरे को इन नंबर्स पे कुछ ऑपरेशन करना था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एवरेज, समथिंग। अब वो सब कैरेक्टर हो गए, वो सारे ऑपरेशन काम नहीं करेंगे इस पे। मेरे लिए दिक्कत है। ठीक है जी, तो मुझे यह स्ट्रक्चर मैट्रिक्स मेरे काम नहीं आएगा प्रैक्टिकली। रीजन भी, हाँ, मेरे को जो कॉलम जिस डेटा टाइप में है उसी में रहना चाहिए। मैट्रिक्स में क्या होता है, सब कुछ अपर डेटा टाइप में चला जाता है। और प्रैक्टिकली मेरा डेटा ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिकली माई डेटा विल बी मिक्स एंड मैच। मेरा डेटा तो ऐसा ही होगा भाई। प्लेयर नेम, स्कोर्स, एंड रिटायर्ड और नॉट, एम्प्लॉय, सैलरी,
retired or not. So that structure is called data frame. ऐसा structure data frame होता है, इसमें we call it data frame, which can contain mix and matched data type. बनता कैसे वो देखते हैं. लिखने की जरूरत नहीं है सब चीजें, लेकिन यहाँ तक आ जाओ. ये जो लास्ट आपने मैट्रिक्स बनाई थी, यहाँ तक तो आ गए होगे. सो गेट द सिंटेक्स. कोड में भेज दूंगा, सारा कोड करने का जरूरत नहीं है. देख लो सिंटेक्स, देख लो पहले. द फंक्शन इज, जैसे मैट्रिक्स बनाने के लिए मैट्रिक्स है, डेटा फ्रेम बनाने के लिए डेटा डॉट फ्रेम. आई एम कॉलिंग डेटा डॉट फ्रेम. और कुछ नहीं कह रहा, कोई लंबा वेक्टर नहीं बनाना मैट्रिक्स की तरह. मैंने सिंपली बताया कौन कौन से कॉलम्स को लाना है इस डेटा फ्रेम. प्लेयर, रिकॉर्ड्स एंड रिटायर्ड. देख लो, अब मैं कॉलम भी नहीं बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया इसको. सिंपली ये बताया कि कौन कौन से कॉलम्स है जिनका डेटा फ्रेम बनेगा. एंड आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल माई फेव df, माई फेवरेट डेटा फ्रेम. एंड हियर तो हियर इन द चैट बॉक्स. अब ये रन करके देख लो. रन करके देख लो एंड ड्रॉप मी अ मैसेज, जैसे आप रन कर लेते हो. ड्रॉप मी अ टेक्स्ट दैट डन एंड अंडरस्टूड. आपने कर लिया है, समझ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ पूछना है तो क्वेश्चन. एन कॉल इज इक्वल टू 3. जयंक, एन कॉल इज इक्वल टू 3 मैट्रिक्स में मेरे को बताना पड़ता है, बिकॉज मैं कैसे इनपुट बता रहा हूँ मैट्रिक्स को कि मैट्रिक्स आपको फिलअप करनी है इतनी सारी वैल्यूज. दिस इज अ लॉन्ग वेक्टर. अगर मैं सिर्फ इतना प्रिंट करूँ, देख रहे हो, मैंने तीनों वेक्टर को मिला करके एक लंबा वेक्टर बताया. मैंने बताया ऑल इन ऑल टोटल सेट ऑफ वैल्यूज. तो मैट्रिक्स में मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि कॉलम कितने बनाने. मैट्रिक्स को अपने आप से नहीं पता होता. ऑन द अदर हैंड डेटा फ्रेम में मेरे को कुछ नहीं बताना. मेरे को सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ कि ये 3 वेक्टर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली उन तीनों को अलग अलग कॉलम में रखेगा जाके. अब जब मैंने डेटा फ्रेम बना लिया है, यू सी देयर इज डेटा फ्रेम. नाउ देयर इज मैट्रिक्स. वो कुछ इस तरह से दिखती है. एनवायरनमेंट पे डेटा फ्रेम कैसे दिख रहा है? एनवायरनमेंट पे डेटा फ्रेम बता रहा है इट इज अ डेटा फ्रेम, इट कंटेन्स 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ 3 वेरिएबल्स. क्या मतलब हुआ इस बात का? 3 ऑब्जेक्ट्स यानी 3 रोज, 3 वेरिएबल्स यानी 3 वेक्टर्स या 3 कॉलम्स. और क्या देख रहे हो आप यहाँ पर एनवायरनमेंट पे? ये देख रहे हो एक छोटा सा ब्लू बटन है डेटा फ्रेम के सामने. देयर इज अ स्काई ब्लू बटन हियर. इफ आई क्लिक ऑन दैट, व्हाट हैपेंस? एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है एंड इट इज टेलिंग मी कि कौन सा कॉलम इस डेटा टाइप में है, इस डेटा फ्रेम का. कैसे कैसे है? प्लेयर इज कैरेक्टर, रिकॉर्ड्स इज नंबर्स, डेटा एड इज लॉजिकल. हाँ जी, कुछ ऐसे ही चाह रहा था. यही इच्छा थी हमारी कि सारे कॉलम अपने अपने डेटा स्ट्रक्चर में रहें, अपने अपने डेटा टाइप में रहें. अपर लोअर केस यू नो डेटा टाइप प्रेफरेंस में ना चले रहें. और द सेम, ये जो ब्लू बटन दबा के हमने, ये जो ब्लू बटन प्रेस करके ये जो देख रहे थे हम प्रॉपर्टीज, अगर कोडिंग से कर रहे होते, द फंक्शन इज str स्ट्रक्चर. So I want to check the structure of this data frame and it tells me वही जो information अभी देख रहे थे. It is telling you it is a data frame. This data frame contains 3 rows and 3 columns and each column is in what data type. तो अभी
your entire data science journey, you will be dealing with data frames mostly. मैट्रिक्स का आपने अभी अभी देखा प्रॉब्लम क्या है. अगर सारे नंबर होते तो मैट्रिक्स बढ़िया चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर सबका डेटा टाइप एक जैसे ही होता, सारे नंबर है तो नंबर ही हो, सारे कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली. तो पढ़ा क्यों रहे थे फिर? मैट्रिक्स की बात ही क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, वो भी आप देखोगे. देर आर मैनी एल्गोरिदम्स, देर आर मैनी फंक्शंस एंड एल्गोरिदम्स विच गिव आउटपुट इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो भी सकता है. डेटा स्ट्रक्चर है तो पता तो होना चाहिए ना. ओके, गेटिंग अहेड. Type this and run in your console. See what happens. You get it? Realize that? Yes, Bhavesh. Ajinkya, Ajinkya, what? How come this is happening? Well, can you give me the function, proper function जो रन करके ये आपने बनाए थे? The command क्या रन किया है? Ajinkya, जो भी command रन किया है, please in the chat box. cbind dot data dot frame. Okay. No, cbind is not needed ना. अभी आएंगे उस पे. The function is just data dot frame जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ. That's okay if you are comparing, but Ajinkya, get my, you know, uh, try to understand from my perspective, try to get into my shoes. अगर आप लोग सभी अपना अपना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे एंड मैं हर बार आप लोगों का क्वेरी आंसर करता रहूँगा, तो बाकी सब लोगों का पीछे छूट जाएगा उस चक्कर. आई विल कम टू दैट. पहुँचने वाले हैं, वहाँ भी पहुँचेंगे, रेस्ट एश्योर. हाँ जी. व्हाट अबाउट एरिस, आयरिस, क्या कहते हैं इसको? देख लिया आप लोगों ने? इट इज अ बिल्ट इन डेटा सेट. तो आर में भी, पाइथन में भी है ऐसे. देर आर मैनी डेटा सेट्स विच आर बिल्ट इन जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेक, फन सेक, लर्निंग सेक. तो इफ यू, अगर मैं कमांड रन कर दूं आईआरएस, मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, क्या होता है इससे? कोई वेरिएबल नेम लिख करके रन करते हैं, प्रिंट हो जाता है वो. तो हो गया प्रिंट. क्या प्रिंट हुआ है? ये पूरा डेटा सेट प्रिंट कर दिया उसने. क्या करूँ इसका? पता नहीं.
समझ रहे हो? तो डेटा सेट प्रिंट करके देखने से कुछ नहीं होता। या सपोज देयर इज अ डेटा सेट ऑफ 1000 लाइन्स, एक एक्सेल शीट रही हो ऐसे, और तुमने रन कर दिया हो, क्या देखोगे उसमें? आई नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, so there are some functions which help me what we are trying to do is, then there are some functions which help me to feel the data set at hand, get a feel of it, get a hang of it. Like head function, there is a function head, iris, I am calling it head of iris, and what does it show? It will show you first few observations, first few rows of that data set. Yes, specifically 6 rows. So that's head. Similar is tail, last few observations. हाँ, हेड ये करता है तो टेल वही करता हो। एंड इफ यू वांट समथिंग स्पेसिफिकली, देखा था हमने अभी हेड में, टेल में, अगर मैं कुछ मेंशन नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट 6 रोज आते हैं। इफ आई वांट सम स्पेसिफिकली कि इतने नहीं इतने चाहिए, आई वांट, तो देयर इज एन पैरामीटर इन बोथ द फंक्शंस, उतने रोज जितने मेरे को देखने हैं सिर्फ वही चाहिए। तो दिस इज इट। str फंक्शन, str फंक्शन स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हो। क्या बताता है? स्ट्रक्चर बताता है डेटा सेट का, कि इसमें क्या, कितने रोज कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं, 150 रोज हैं, एंड देयर आर 5 कॉलम्स। ओके, कॉलम क्या क्या है? सेपल लेंथ, विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड स्पीशीज। ओके, लेंथ विड्थ ये सब तो नंबर होने चाहिए, हाँ नंबर ही हैं। स्पीशीज, स्पीशीज यानी होगा कुछ, इट इज अ फैक्टर विथ 3 लेवल्स। विच 3 लेवल्स? सेटोसा, वर्सिकुलर, और तीसरा हाँ होगा कुछ, तीसरा भी होगा। तो देर आर 3 कैटेगरी जो स्पीशीज की बात कर रहा है। अच्छा, और क्या कर सकते हो? अब ये बिल्ट इन डेटा सेट है, एनवायरनमेंट पे तो है नहीं, इट इज नॉट अवेलेबल ऑन एनवायरनमेंट, इट इज जस्ट built in there. So what you could have done, what you can do, हाँ जी, टेबुलर फॉर्म में देखना हो तो कैसे देखोगे? चेक दिस, रिमेंबर एनवायरनमेंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक कमांड रन हो रही है नीचे, एक्चुअली एक फंक्शन रन हो रहा है व्यू, इसलिए वो ओपन हो जाता है। तो अगर एनवायरनमेंट पे क्लिक करने की फैसिलिटी मेरे पास नहीं है, इवन देन व्यू फंक्शन कैन वर्क। तो वही कर रहा हूँ, आई वांट टू व्यू दिस डेटा सेट इन इट्स टेबुलर फॉर्म, एंड बढ़िया, here in the chat box, देख लो रन करके। जयंत, इट इज बिकॉज व्यू में वी कैपिटल होगा। ऑटो सजेशन नहीं ले रहे हो ना आप लोग अभी भी? यू आर टाइपिंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ।
मैं बोल चुका हूँ ऑटो सजेशन से काम करो तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अपने आप करोगे तो ये प्रॉब्लम्स होते रहें। कभी कैपिटल स्मॉल होगा, कभी स्पेलिंग मिस्टेक होगा, कभी ब्रैकेट ओपन होगा क्लोज नहीं होगा, कभी क्लोज हो जाएगा ओपन नहीं होगा। वी कैपिटल नहीं है जयंत। अरे हाँ नहीं है और होना चाहिए। वही कह रहा हूँ, ऑटो सजेशन लो। मानोगे थोड़ी तुम भी मत मानो और भी ना माने। चलो ठीक है, बाकी लोगों ने देख लिया रन करके। तो देर आर, वो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल इन ऑल व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज वी आर जस्ट ट्राइंग टू फील द डेटा सेट। वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द मीजर ऑफ द डेटा सेट कि हमारे हाथ क्या लगा है। हाँ जी, क्या लगा है तुम्हारे हाथ? अब तक कुछ समझ आया? कौन है ये डेटा? किस बारे में बात कर रहा है? अच्छा, ये सारे तरीके हैं डेटा सेट को समझने के लिए, सारे तरीके हैं। डेटा सेट हमने क्या क्या देखा, प्रिंट कर दिया डेटा सेट। प्रिंट करके देखा, क्या देख लोगे प्रिंट करके? 1000 रोज हो, 1000 रोज प्रिंट हो जाएंगे। तो डजंट सीम सेंसिबल। हेड देखा, टेल देखा, स्ट्रक्चर देखा, व्यू देखा। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से सब क्या देख के तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ डेटा सब कुछ समझ आ रहा है? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इनमें से कौन से तरीके से समझ आ रहा है? मैं बताऊं, माय फेवरेट इज स्ट्रक्चर। या व्यू टू। यस निकिता, व्यू भी अच्छा है। व्यू देख के भी अच्छा लगता है। चलो, मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि कुछ समझ आया, डेटा किस बारे में बात कर रहा है, अगर समझे इसको। देख रहे हो, कुछ खास समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली दिस इज सम डेटा अबाउट अ फ्लावर। दैट फ्लावर नेम इज आइरिस, इरिस, जो भी कहना चाहते हो उसको। ब्रिटिश से इरिस, यूएस पीपल से आइरिस। तो देख लेना, जहाँ के भी अंग्रेज हो तुम, अनाउंस अकॉर्डिंगली। इस फ्लावर के कुछ स्पीशीज होते हैं, अलग अलग स्पीशीज। वो बता रहा है हमको दैट देर आर 3 डिफरेंट स्पीशीज। और किसी ने, somebody has taken all the pain और they have recorded sepal length, sepal width, petal length, petal। अब ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? Botanically a flower has two parts,
ठीक है, वन इज द कलरफुल पार्ट, not leaves actually. It is the flower itself. One is the green part at the bottom, one is the colorful part. So one is called sepal, one is called petal. I don't actually know which is which. है कोई क्या? अरे है कोई बायोलॉजी वाला? बताओगे? हैं? बायोलॉजी वाले होते तो यहाँ क्यों होते सर? कुछ ढंग का नहीं कर रहे होते जीवन? नहीं, ऐसा नहीं है, बायो वाले भी बहुत आते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन, वी डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट एट एवरीथिंग। हमें सारी चीज पता होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा, अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा, तो एक चीज पता है बहुत अच्छी। क्या पता है तुम्हें? अरे गूगल बाबा तो दूर की चीज है। अरे ये देखो, ये आया चैट बॉक्स। हमें ये पता है कि आर में जो कुछ भी है, व्हाट्सोएवर इज बिल्ट इन, उसका एक हेल्प डॉक्यूमेंट भी है। तो जैसे फंक्शंस के लिए हेल्प डॉक्यूमेंट है, ऐसे ही जो डेटा सेट बिल्ट इन है उनका भी हेल्प डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसमें ऑल द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दिस डेटा फ्रेम, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या लिखे हैं, वो इवन द रेफरेंसेस। वाह। ठीक है, ऑल गुड। यहाँ तक ठीक है जी? एवरीबॉडी प्लीज रेस्पॉन्ड एटलीस्ट। हाँ ना, ये तो बताते रहो। Give me a quick yes, everybody. Yes. Oh, it's nice. Okay, very well. So, what do we do? Let's wait for some time, ठीक है? And then we will continue with that some theory part. थोड़ा सा theoretical concepts वाली चीजें हैं, पता होनी चाहिए आपको। Okay, so I'll just leave a note. It's हाँ जी, कितना कर लेंगे, कितनी देर का रखना है? 36 by my clock, so give me a moment. I think okay, 7-8 minutes will do.
Okay, guys. Then see you after the break. Okay, so we are back. Many of you have not responded. Okay, anyway, I think most of you are here. So I was talking about some concepts and some terminologies of data science which you will every now and then you will come across these things. So पता होने चाहिए ये भी आपको इस तरह से these terms. अच्छा बताएंगे जरा ये सारे नाम कहीं सुने होंगे पढ़े होंगे है कि नहीं? अरे तभी तो आए हो इस कोर्स में. What are these all things? क्या हैं ये सब चीजें? Are they one and the same thing? And we are using these terms like well whatever we want to use whenever. या इनमें कुछ डिफरेंस है? What are all these jargons? Can somebody tell me? Is there some difference between data science and machine learning, or we are using them interchangeably? Is there some common platform where they gel? What is data mining? What is predictive analytics? तो हम थोड़ा थोड़ा सा ना इन वेरियस एस्पेक्ट्स को समझने का कोशिश करते हैं, देखेंगे अभी. See, what it is it everything eventually belongs to, ये जितने भी सारे नाम हैं they eventually they belong to data analytics. एनालिटिक्स के ही वर्जन्स हैं. एनालिटिक्स में ही जब कुछ स्पेशलाइजेशन होने लगता है then we call it data science or we call it machine learning or we call it even AI. So the ocean is data science, data analytics itself. So this is a typical cycle of any analytics project. When you will be in industry and you will be dealing with the stakeholders and real life problems. So this is a typical cycle. It all begins with data collection. Data collection. I don't know. Those were old days, but if somebody of you have faced that encounter, there used to be petrol surveys on petrol pumps. Petrol bunks. सर्वे फॉर्म में लेकर लड़का खड़ा रहेगा वहाँ पे, वो कुछ बेच नहीं रहा है वहाँ पे. दे आर जस्ट डूइंग सर्वे. मे बी हॉलीडे पैकेज का, क्लब महिंद्रा का, इसका उसका किसी और का. हैज एनीबडी एनकाउंटर्ड दैट? आजकल नहीं होता, खैर पहले होता था. या अगर मैं कोई इफ आई गिव यू अ मोर recent एग्जांपल, व्हाट शुड आई से. हाँ यार, कोई एंड्रॉयड ऐप, आप छोटा सा एंड्रॉयड ऐप भी अगर डाउनलोड करते हो
ठीक है, देखा है ना क्या क्या एक्सेस मांगता है वो। मेरे को एसएमएस भी पढ़ने दो, मेरे को कॉलिंग रिसीविंग उसका भी एक्सेस दे दो, लोकेशन का भी एक्सेस दे दो। इट हैपेंस राइट। 10 तरह की परमिशन मांगेगा वो, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, लोकेशन भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, जितने भी आप केयरलेसली अगर आपने टैप कर दिया, इट वुड वांट टू गेट एक्सेस टू एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। क्या करना चाह रहे हैं आप? व्हाट डू थिंक दे आर ट्राइंग टू डू? डेटा कलेक्शन, एग्जैक्टली, इवेंचुअली। नाउ पीपल आर रियली ओवर किलिंग इट। ये डेटा का एक्सेस, डेटा डेटा डेटा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये और ये हो क्यों रहा है? It is happening because it is not very fast, and I don't know whether I discussed this in batch launch. पहले नहीं होता था। It was not it was not very long ago when data पे किसी का ध्यान भी नहीं जाता था। Organizations, huge organizations, big businesses were not very much interested in data। अ, या तो डेटा गैदर ही नहीं हो रहा था, और हो भी रहा था तो इट वाज नॉट इन सम एनी प्रॉपर सिंटैक्स और एनी प्रॉपर ऑर्डर। डेटा को सिर्फ उस समय तक ये समझा जाता था कि डेटा डेटा मीन्स रिसर्च, दैट्स इट। डेटा मीन्स आइदर सोशल और साइंटिफिक रिसर्च, और कुछ नहीं होता डेटा से। बट इन recent years, by recent years I mean at the very maximum 2 decades, at the very max. Within these 2 decades, three organizations proved it, showed it to the world that data is the new oil, data is petrol, data is fuel. कौन सी तीन ऑर्गेनाइजेशन? एनी रफ आइडिया? समवन? Although we should not record while calling out names, but okay, well, we are not saying anything bad about anybody. The three organizations who worked extensively on data, and they proved that yes, the data means business, data means money. If you have ample data at hand, if you have relevant data at hand, you can cut costs, you can increase profits, you can increase customer base, and you can do whatnot. Yes, exactly. One is Google, another is Facebook. Which one is third? What do you think? Uh-uh. Yes, finally coming. Yes, the great Amazon, the great A to Z. Jeff Bezos, hot and handsome, and damn intelligent person.
ठीक है, so that was data collection. So in data collection, what do I say about? Okay, I'll give you another example. जिनको अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा, गूगल की आप क्या क्या सर्विसेज यूज कर रहे हैं? गूगल के सर्विसेज आप क्या क्या यूज कर रहे हैं इस समय? मैप्स, वेरी फैंटास्टिक। जीमेल, असिस्टेंट, सर्च इंजन, जी पे, मे बी गूगल ड्राइव, जी ड्राइव भी यूज कर रहा होगा कोई? एंड मे बी फोटोज। I don't know whether you are on Photos or not, but Photos is another fantastic application. YouTube, okay. Google Lens, voice is not clear. I think somebody switched on mic in between, but now it is off. I think now voice is clear. ठीक है, हाँ तुम्हें बता रहे हो, बहुत सारी चीजें आप यूज कर रहे हो। और अच्छा एक बात बताओ, इतनी सारी चीजें यूज तो कर रहे हो आप, पैसे कितने दे रहे हो गूगल को इस बात के? व्हाट आर यू पेइंग? नहीं दे रहे, बोल दो, सही बात है, नहीं दे रहे। नाउ थिंक अबाउट इट। तुम नहीं दे रहे, मैं भी नहीं दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा, गूगल कैसे चल रहा है फिर? ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है? हम तो पेमेंट नहीं कर रहे। कैसे बेशरम और जलील लोग हैं ना हम। इतनी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, पैसा एक नहीं दे रहे। बट थिंक अबाउट इट, वो मांग भी नहीं रहे। यस और नो? वो कहाँ कह रहे हैं पैसे दे दो? अगर थोड़ा सा ट्विक करूँ इसको, क्वेश्चन को, मैं नाउ आई एम पुटिंग इट अदर वे अराउंड। जस्ट इमेजिन, कल से कल से गूगल बोले कि ओके वी विल हैव टू चार्ज for all these services, we are going to charge 100 rupees per month, and if you pay, ठीक है, एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो 20% डिस्काउंट एंड 1000 रुपीज पर ईयर एंड ब्ला 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 व्हाटसोएवर। Suppose they make these services paid for a nitty gritty amount. Won't you pay? For all these services, if they start to charge 100 rupees, 50 rupees, 500 bucks, and per annum, or 1000 rupees per annum, kind of thing, won't you pay? I will happily pay. For God's sake, I will pay for maps only. That's a fantastic utility. But think about it, they are not charging anything. And you know why? It is because you are not their customer.
चार्ज किसको करते हैं? अपने कस्टमर को चार्ज करते हैं कोई भी। यू आर नॉट देयर कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट, योर डेटा इज द प्रोडक्ट। वो बिकता है, कस्टमर तुम और मैं नहीं है उसके, कस्टमर कोई और है। ठीक है जी, ये it all begins here. Data collection. However, being analyst, being data scientist, you have a little role to play. आपका काम यहाँ पर कुछ खास होता नहीं, आपका काम शुरू होता है आगे। डेटा कलेक्शन, तो एंटायर वर्ल्ड इज आफ्टर डेटा करंटली, जितना डेटा मिल जाए उतना अच्छा है। योर जॉब बिगिंस in the next step, which is data extraction. Now, what is that? What is data extraction and how is it different from data collection? Somebody? Yes, exactly. You know, data extraction is associated with डेटा कलेक्ट कर लिया आपने, दुनिया भर का डेटा रखा हुआ है, बट डेटा एक्सट्रैक्शन इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी प्रॉब्लम क्या है करंटली, व्हाट इज द बिजनेस प्रॉब्लम जिसके लिए आप ये एनालिसिस कर रहे हो। क्या आपको ये सारा डेटा चाहिए? आई डोंट थिंक सो। फॉर एग्जाम्पल, आपका बैंक आपकी क्या क्या डिटेल रखता है? आपकी दुनिया भर की डिटेल रखता है। इट हैज योर नेम, एड्रेस, कस्टमर आईडी, मे बी योर एटीएम, whatever your debit card number is, your credit card, whether you have it or not, लोन लिया है कि नहीं लिया है, अमाउंट, एवरेज अकाउंट बैलेंस कितना रहता है, एंड so many relevant and irrelevant information. Now say the manager is asking you, you are analyst there, you are the data scientist, and manager is asking that okay, say Women's Day is coming up, and what manager wants is, वो कह रहा है आपसे कि Women's Day आ रहा है and we want to offer certain some promotional offer, maybe an exclusive card or maybe some coupons or maybe some reward points or some kind of thing. वो कुछ करना चाह रहे हैं उस पर वीमेंस डे पे फीमेल कस्टमर्स के लिए। तो क्या सारा डेटा चाहिए अब आपको? डू यू वांट दिस होल gamut of information to analyze? Not exactly. Got the gist? You will extract only the relevant data, only the female customers, only for that particular location जहां वो ब्रांच है जिसका मैनेजर ये बात कर रहा है आपसे। Yes, you got the idea, right? I hope I am clear enough. So that's where data extraction comes in. नहीं किया ठीक से तो क्या होगा? अगर अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? नंबर वन, अननेसेसरी डेटा आप लेकर घूम रहे हो, आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा सारा का सारा। You know, eventually you will be analyzing on some software, on some machine. So end of the day, it is a combination of hardware and software. It is going to get slow. अननेसेसरी बल्कि आप डेटा लेकर के चल रहे हो जितने बल्क की जरूरत नहीं। सेकेंडली, अननेसेसरी डेटा आपने रखा हुआ है, इट विल चेंज वेरियस स्टैटिस्टिक्स।
अगर इनका अकाउंट बैलेंस कुछ आने वाला था, इस अननेसेसरी डेटा की वजह से वो एवरेज अकाउंट बैलेंस कुछ और दिखाई देगा। यस और नो? सो वेरियस एवरेजेस एंड टोटल्स एंड काउंट्स, ये सारे स्टैट्स चेंज होने वाले हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देंगे एनालिस्ट को, कहीं ना कहीं उसका एनालिसिस गलत करा देंगे। So it is that important that you extract only relevant data, only proper data which should address this business problem, this one particular business problem. Not any more, not any less. Now comes the interesting part. Now this one is really a bummer. Data preparation. Now what is data preparation? बताएगा कोई? What is preparation of data? डेटा में क्या प्रिपेयर करने वाली चीज है? हम्म okay, yes, kind of. Whenever आपने जो भी डेटा रिसीव किया है, whatever data you have received, end of the day, किसी भी सोर्स से क्यों नहीं आया है, it is raw data still. And being an analyst, मुझे विश्वास नहीं है किसी पे भी। ये डेटा जहाँ से भी आया है, जिस भी सोर्स से आया है, it is raw data and I don't trust the data source. This may contain various data anomalies. So that is data preparation. I need to get rid of these data anomalies. So since we have reached in our coding journey, we have reached data frame. So it is time that you start looking at data as a whole. You will get data in form of data frame and we will check for certain anomalies कि इसमें ये anomalies है कि नहीं है, and if they are there, we will get rid of them. Anomalies, क्या क्या हो सकती हैं anomalies data में? What can be the possible anomalies in a data set? डेटा, अरे एक्सेल शीट ही मान लो ना। अभी हम सर्वर और क्लाउड की बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, अभी एक्सेल शीट, रोज एंड कॉलम्स। Oh my god, you are starting off with missing values. Okay, one anomaly can be missing records, बिल्कुल ठीक बात है। Missing records in the sense, या suppose there is a survey, there is a customer survey and कोई सर्वे करवा रहा था कि उसने लिया लोगों से name, their mobile number, their opinion, maybe their gender and maybe their age, they want to record। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने एज बताई है, किसी ने एज नहीं बताई, नहीं बताई। वो बेचारा सर्वे कर रहा था, उसने एक फॉर्म में, इट मे बी अ फिजिकल फॉर्म और इट मे बी एन ऑनलाइन गूगल फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों ने एज भरी, कुछ लोगों ने नहीं भरी, क्या कर लोगे? सही बात है, डेटा एंट्री ऑपरेटर कैसे एंटर करेगा उसको? नहीं कर पाएगा।
मेरी क्या प्रॉब्लम है इससे? मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे को एज पे कुछ एनालिसिस करना होगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। आई कैन नॉट कैलकुलेट एवरेजेस। नहीं देख सकता ना एवरेज एज इन कस्टमर्स की, बिकॉज 3 ने बताई है, इस चौथे ने बताई नहीं। कुछ लोगों ने बताई, कुछ लोगों ने नहीं बताई। अभी वहाँ नहीं जा रहे कि इसका करना क्या है। अभी इलाज नहीं ढूंढ रहे, अभी पहले ये देख रहे हैं कि बीमारी क्या क्या हो सकती है, इलाज सोचेंगे। स्टे विद यू गॉट द आइडिया। वैसे कौन लोग होंगे ये जो एज नहीं बता रहे, प्रैक्टिकली अगर सोचे तो? कोई सर्वे कर रहे थे 100 लोगों पे, और उनमें से कुछ लोगों ने एज नहीं बताई। हाँ, जयंक, भावेश, ये बोलना नहीं होता। मैं पिटवा भी सकता हूँ तुम्हें कहीं। हैड इट बीन क्लासरूम, चप्पल पड़ जाती है अब तक तुम्हें। ठीक है। हाँ, ट्रस्ट मी, आई एम दैट नोटोरियस। आई एम एज नोटोरियस एज आई वाज व्हेन आई वाज स्कूल गोइंग। तो हर बार मेरी बात का उत्तर नहीं देना होता। बट आई होप यू गॉट द आइडिया, यू गॉट द आइडिया, राइट? कहने का मतलब था कि मिसिंग वैल्यूज इस तरह से आ सकती हैं। मोबाइल नंबर हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। सपोज मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया है समथिंग 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 समथिंग, कुछ लोगों ने बताया है, मैंने नहीं बताया। मैं बताता भी नहीं हूँ ऑनेस्टली। तंग करोगे ना फिर तुम, कभी फोन करोगे, कभी टेक्स्ट करोगे मेरे को। तो दैट्स मिसिंग रिकॉर्ड्स। अनदर इज, आप ही लोगों ने बताया डुप्लीकेसी। बट डुप्लीकेसी कैसा होता है? व्हाट्सएप ग्रुप पर हाँ है मेरा नंबर। अरे तो तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा। सर्वे की बात कर रहा हूँ, सर्वे। सर्वेस को नहीं बताता। तुम्हें तो बताना पड़ेगा। हाँ बेशक, तंग भी कर लो तुम। पैसे दे रखे हैं ना तुमने मार्टिकस को, क्या करूँ? तुम तंग करोगे तो होना पड़ेगा मेरे को, मेरा काम है ये। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत होगी मस्ती, ध्यान दो थोड़ा सा, पढ़ लो पढ़ लो। डुप्लीकेसी इन द सेंस, सपोज इसी डेटा सेट में सभी लोगों के कुछ एंट्रीज थे, कुछ नेम्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, उनका कुछ आपने कमेंट लिया हुआ है, या कमेंट भी नहीं लेते, चलो मैं डेटा। सपोज ये एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हूँ, तो एम्प्लॉय नेम आधा आ गया। कैसा दिखेगा ये डेटा? एम्प्लॉय नेम, उनका मोबाइल नंबर, एंड जेंडर है मेल एंड फीमेल, दैट काइंड ऑफ थिंग, एज एंड फाइनली देयर सैलरी। तो डुप्लीकेसी, जिन्होंने भी डुप्लीकेसी डाला है, वो डुप्लीकेसी इन द सेंस, किस सेंस में डुप्लीकेट बोल रहे हैं? मैं कैसे सेंस में डुप्लीकेट बोल रहा हूँ कि ये भी मेल है और ये भी मेल है तो ये डुप्लीकेट एंट्री है, क्या ऐसा बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? ऐसा डुप्लीकेट नहीं बोल रहा हूँ। डुप्लीकेसी इन द सेंस कि सेम नेम, सेम नंबर, सेम जेंडर, सेम एज, सेम सेल, यानी ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड कहीं गलती से डेटा एंट्री ऑपरेटर से दोबारा एंटर हो गया, उसको डुप्लीकेसी बोल रहे हैं। ठीक है, गेटिंग द आइडिया? इफ एंटायर रो इज रिपीटेड, दैट इज डुप्लीकेसी। अब वो डुप्लीकेट है।
ये भी ठीक कोई बात। Oh, somebody said redundancy. Now, what is redundancy? What is redundancy in the data? एम्बिग्विटी तो नहीं कहेंगे जैम्प उसको। नॉट सेम एंट्री इन टू डिफरेंट प्लेसेस, हाँ वो तो डुप्लीकेसी वाली बात हो गई। डुप्लीकेसी एंड रिडंडेंसी आर डिफरेंट, देयर इज अ थिन लाइन बट दे आर डिफरेंट। अननेसेसरी, यस, या अनयूजफुल, दैट दैट इज काइंड ऑफ राइट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, एक्सेल शीट जब बनाते थे, तुमने भी बनाई है, पहला कॉलम क्या बना लेते हो तुम? हैं? है ना, यही तो होता है पहला कॉलम। क्यों बनाते हो? ये देख रहे हो, ये लिखे तो हुए हैं। अरे ये सीरियल नंबर ही लिख के तो दे रहा है एक्सेल, तुम क्यों लिख रहे हो अलग से? और चलो लिख लिया, अब जब लिख लिया, अब एक बात बताओ, मैं कुछ भी एनालिसिस क्यों नहीं कर रहा हूँ इस पे, इस डेटा पे? दीज आर एम्प्लॉयज, इनके मोबाइल नंबर ऐसे हैं, जेंडर ऐसे हैं, एज इतनी है, सैलरी इतनी है। अब मैं कुछ भी एनालिसिस कर रहा हूँ, ये ये कोई सेंस है इस बात की? किसी काम आ रहा है मेरे? अरे बात की थी हमने कैटेगोरिकल और कॉन्टिन्यूअस की, इनका एवरेज ले लूँ या इनके ऑर्डर में इन्हें सॉर्ट कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, कुछ मतलब है इसका? इसका कुछ मतलब नहीं। मेरे पास इंफॉर्मेशन उतनी ही है, इसके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एग्जांपल बताऊँ इसका? और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज ये डेटा हो स्टूडेंट्स का, दिस इज स्टूडेंट्स ऑफ सम यूनिवर्सिटी, और उनका कोई एग्जाम हुआ है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनके कितने मार्क्स आए एंड मैक्सिमम मार्क कितने थे। अब ये स्टूडेंट चाहे 10 थे या 20 थे या 50 थे, मार्क्स ऑब्टेंड चलो समझ आता है, स्टूडेंट के मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स में क्या आ रहा होगा, एंड सो ऑन। अरे यही तो होगा। अगर मैंने ऐसा कॉलम बना लिया तो उसमें वैल्यू का एंटर करूंगा। 100 नंबर का पेपर था, हर स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम मार्क्स इज 100। कुछ मतलब है इस बात का? किसी काम आएगा ये? कहीं एनालिसिस करूंगा कुछ इसका? क्या एनालिसिस करोगे? ठीक है, बात समझ आ गई है वाली भी। रिडंडेंसी, ऐसा डेटा जो काम का नहीं है। और कुछ बात, और कुछ हो सकता है? फॉर्मेटिंग का इशू हो सकता है। फॉर्मेटिंग का इशू इन द सेंस, आप देख चुके हो
अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की हैबिट अलग अलग हैं, कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, कहीं ऐसे एंट्री हो रही है, और what you know already is R is case sensitive, so is Python, and so is SAS. समझ रहे हो आप? जो भी टूल यूज कर रहे हो, अपर केस लोअर केस प्रॉब्लम है उस टूल के लिए। तो दीज थिंग्स विल मेक क्रिएट इशू देयर। तो मेरा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रॉपर। अगर मैं टेक्स्ट को ऐसे एंटर कर रहा हूँ तो सारे लोअर केस ही रहे, अगर अपर केस करता हूँ तो अपर केस ही होने चाहिए फिर सारे, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा? परहैप्स दोनों बार आलोक की बात हो रही थी, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर ने स्मॉल में लिखा है, एक ने कैपिटल में लिख दिया। अब आर के लिए वो दोनों अलग अलग हो गए हैं, डुप्लीकेसी पकड़ेगा नहीं। अनदर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग इज डेट्स। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वो एंटर करता है डी डी एम एम वाई वाई। दूसरा डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वो यूएस रिटर्न है, वो एंटर कर रही है डी डी एम एम डी डी वाई वाई। Then there is third data entry operator who is old school. You will realize अपने पेरेंट्स का हैबिट देखना, आई एम श्योर यू विल फाइंड इट आउट। दे विल बी इन हैबिट ऑफ डी डी स्लैश एम एम एंड they leave the year altogether. Many times they do that. देखना देखना, pay attention to that. I am sure somebody will find it out. तो एंट्री कैसी भी हो सकती है, प्रॉब्लम किसके लिए? मेरे लिए। Being analyst, I cannot keep them as and when it whatever is happening. I have to keep them in a standard form, नहीं तो मेरा एनालिसिस आज नहीं तो कल it is going to go haywire. तो ये फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो फॉर एग्जांपल दो चीजें अभी आपने देखी, केस मिसमैच का इशू हो सकता है, या मे बी जो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, केस मिसमैच हुआ एक एग्जांपल, एंड दूसरा हुआ लाइक डेट या डेट टाइम सिंटैक्स। तो these are some typical examples for formatting के प्रॉब्लम। और कुछ रह गया है जी? बताएगा कोई और क्या एनोमली हो सकती है? Any other anomaly possible? Oh, wow. Yes. ये कहाँ से याद आया अजिंक्य? ये बड़ा ये बहुत खराब आदमी है। There is one more anomaly which is possible. It is called outliers. Do me one thing, everybody. There are 30 participants at least, so I should get 30 presents at least. Drop in the chat box present for your attendance purpose only once. Everybody, please do that now. And please don't miss because मैं last time देख रहा था, I remember the people those people who were there when session was on, लेकिन chat box में drop नहीं किया था, so please don't miss it.
It is for attendance purpose. ये दामिनी के पास रिकॉर्ड हो जाता है, and I hope she has told you that your certificate it is one of the components there, your presence in sessions. So please drop a present in the chat box quickly, everyone. Don't skip that. I was talking about outlier. Say यही डेटा स्टूडेंट्स का, there are the students name, there are their cell phone number, gender male female male. ओके चलो मार्क्स वगैरह थे, एज चल रही है स्टूडेंट्स की, किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स। हाँ जी, कैसी एज होंगे इनकी? ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स कैसी कैसी एज होंगी इनकी? ऐसी तो होंगी, सही बात है। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे, 18 19 साल 20 साल बहुत हुए, तो किसी ने झटका दे रखा है तो मे बी, एंड सो ऑन। And suddenly I come across student age. What do you say? हाँ जी, समझ आ गया आउटलायर? इसीलिए इसीलिए तो मैं हूँ, इसीलिए मैं हूँ। नहीं, ये नहीं होता आउटलायर, ये आउटलायर नहीं है। This is outright invalid value. It is not outlier. Yes, that's what I mean to say. This is outright invalid entry. स्टूडेंट है वो ग्रेजुएशन का, टर्टल थोड़ी ना है। 210 साल का कैसे हो गया? Perhaps my data entry operator made a mistake. मेरे डेटा एंट्री ऑपरेटर का इंटेंशन था शायद 20 या 21 वो एंटर करना चाह रहा था या थी, बाय मिस्टेक एंट्री हो गया 210। इट इज आउटराइट इनवैलिड वैल्यू। तो व्हाट टू डू अबाउट इट? यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर डेटा सोर्स, जहां से भी ये डेटा आया है, go back to your data source and tell them that this is a wrong entry here. What is the exact entry? Please confirm. Now pay attention again. ये था, हमने ठीक करा लिया, शायद उसकी इंटेंशन थी 20 एंटर करने की, गलती से 210 हो गया एंटर उससे। थोड़ी देर में आगे चला, एंड दिस टाइम व्हाट डू आई सी? ग्रेजुएशन के स्टूडेंट की एज आ रही है 42। अब बताओ, इज इट इनवैलिड वैल्यू और इज इट आउटलायर? फर्क समझ आ गया? दिस टाइम यस, अब मैं आई एम नॉट श्योर, अभी भी इट मे बी इनवैलिड वैल्यू, इट मे बी इनवैलिड वैल्यू, शायद डेटा एंट्री ऑपरेटर की गलती से ही आई है। परहैप्स
उसका इंटेंशन था 22 एंटर करना, गलती से 42 हो गया, तो इनवैलिड वैल्यू हो भी सकती है, लेकिन इनवैलिड वैल्यू नहीं भी हो सकती है। ये डेटा जेन्युइन भी हो सकता है। पता लगा, मैंने डेटा सोर्स से कंफर्म किया एंड वो क्या बता रहे हैं कि यस देयर इज समवन ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजन ही और शी वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन एंड नाउ दे आर डूइंग इट। यार हो सकता है ना कोई ऐसा ड्यू टू सम मिसफॉर्चून वो कंटिन्यू नहीं कर पाया उस समय एजुकेशन अपनी, और अभी कर रहा है। In such case, now what is it? In such case, now it is valid value. It is valid, but it is far from my routine range. Then it is called outliers. तब मैं उसको outlier बोलता हूँ। ठीक है जी, इसीलिए स्टार लगाए थे इसके सामने। It is a special case, and you have to treat it very gently, very carefully. So outlier is never invalid value. It is valid value. It is just that it is way away from my routine range. तो इतना मसाला था डेटा एनोमलीज में, जो डेटा प्रिपरेशन वाला स्टेप है। Okay, it's almost time. It's already time actually. So okay guys, I will have to initiate another session. So we will continue tomorrow. I hope pace ठीक रहा होगा. You will be the judge of that. I can just ask for your honest opinion. So would you please confirm how is it going so far? The pace wise and your comprehension wise, you getting it? How is it? Okay, three options. It is boring, it is interesting, and it is over the head. कैसा जा रहा है? Okay. Wow. Nobody is critical. इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? चलो मान लेता हूँ. My concern is guys, just be, be brutally honest. Yes, we will come to that, Bhavesh. Definitely we are going to. Very well then. I'm turning off recording, but if there is any question, you can stay. I'll be here for another couple minutes to take any question if there is any. If you don't have any question, you are free to leave. Bye bye. Take care. See you tomorrow.